सभी सज्जनों को मेरा सादर अभिवादन। नेट की प्रॉब्लम से हम फिर से शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम को। तो कहा है, इस सीरीज़ का नाम है ग्रेट फॉर्च्यून्स, कि जीवन में बड़े भाग्य से क्या चीज़ें प्राप्त होती है। भौतिक जगत में तो संतान की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति होना, यश की प्राप्ति होना, मकान मिल जाना, मतलब ऐसे भौतिक बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके प्राप्त होने से लोग कहते हैं अरे मेरे कितने बड़े भाग्य है, भगवान की कितनी बड़ी कृपा जो मुझे इतनी चीज़ें मिल गई। अध्यात्म इन चीज़ों को महत्व नहीं देता है। अध्यात्म के बड़े भाग्य अलग है। तो 4 बड़े भाग्य को अध्यात्म ने महत्व दिया है। पहला बड़ा भाग्य ये मनुष्य शरीर है। दूसरा बड़ा भाग्य अध्यात्म की सत्संग की प्राप्ति है। तीसरा बड़ा भाग्य समय के स्पिरिचुअल मास्टर, जीते जागता महापुरुष, जिसको हम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म की उपाधि दे सके, एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर की प्राप्ति होना। गुरु तो अनेक, पर स्पिरिचुअल एनलाइटेंड मास्टर की प्राप्ति होना तीसरा बड़ा भाग्य है। और चौथा बड़ा भाग्य जो है, जिस लक्ष्य के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, उस लक्ष्य की इस जीवन में प्राप्ति हो जाना, उस परम पद की प्राप्ति हो जाना, ये चौथा बड़ा भाग्य है। तो 4 बड़े भाग्य अध्यात्म ने माने हैं। हम एक एक करके इस सीरीज में इन 4 बड़े भाग्य क्या है, कैसे प्राप्त होंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो कहा पहला बड़ा भाग्य मानव शरीर है। ये जो मानव का शरीर है ये बड़े भाग्य से मिलता है। कहा भी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। देवताओं को भी दुर्लभ है, साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। जैसे आप गेट पे होते हैं, गेट से बाहर भी निकल सकते हैं, अंदर भी निकल सकते हैं। मुझे एक कथा याद आ गई मानव शरीर को लेकर। एक बहुत बड़ा किला था जिसमें 84 दरवाजे थे। 83 दरवाजे बंद थे, एक दरवाजा खुला हुआ था। और एक अंधा व्यक्ति उसमें भटक रहा था। वह निकल नहीं पा रहा था। उसको एक बात इतनी जानकारी थी कि इसमें से 83 दरवाजे बंद है, एक खुला है। तो हाथ लगाते लगाते दीवार पे आ गया, दीवार को उसने छू दिया। अब उसने कहा कि मैं एक राउंड दूंगा तो अंत में खुला दरवाजा भी आएगा और खुले दरवाजे से मैं बाहर निकल जाऊंगा। प्लान उसका बिल्कुल सही था। वह हाथ लगाते लगाते दीवार पे आगे बढ़ता गया। उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, खुजली की बीमारी थी। तो जगह जगह उसको खुजली शुरू हो जाती थी। तो कभी कभी क्या करता था, जल्दबाजी के चक्कर में कहिए, कुछ भी कहिए, वह चलता भी रहता था, खुजली भी करता रहता था। तो जिसमें खुजली करता था तो हाथ दीवार से छोड़ देता था। ऐसे करते करते जब वह जा रहा था, बंद दरवाजे मिलते जा रहे थे। जब खुला दरवाजा आया, उस समय भी उसको बहुत जोर की खुजली लगी और वह खुजलाहट करने में लग गया। जहाँ जहाँ खुजली हो रही थी उसको करने में लग गया और चलता रहा और वह दरवाजा हाथ से निकल गया, खुला दरवाजा। अब क्या होगा सज्जनों, वो फिर राउंड देगा पूरा, और जब तक फिर खुला दरवाजा नहीं आएगा तब तक वो बाहर नहीं जा सकता। और उसके बाद भी खुला दरवाजा आया, फिर अगर वो खुजली करने लग गया तो फिर दरवाजा मिस हो जाएगा, चक्कर काटता ही रह जाएगा। ये है मनुष्य शरीर की एक्चुअल रियल स्थिति। कहते 84 लाख
योनियां हैं, जिसमें 83,999 योनियां भोग योनियां हैं, जिसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, केवल कर्म के अनुसार भोग भोगता है। आप देखिए, कुत्ते की योनि, सुअर की योनि, हिरण की योनि, अनेकों योनियां हैं, जिसमें कईयों में तो इतने कष्ट है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सर्प छाती के बल चलता है, और चलते समय भी कभी कभी आपने देखा होगा, सड़क पे आ जाता है, गाड़ी उसको कुचल देती है, वो तड़फ तड़फ के मरता है, कोई उसको हॉस्पिटल में ले जाने वाला नहीं होता, क्योंकि बोल नहीं सकता, कितनी तकलीफ हो रही होगी उसको। पर सज्जनों, कुछ नहीं कर सकता, वह तकलीफ पाता हुआ मरता है। बैल की योनि देखिए, कड़ी धूप में किसान बैल को घुमाता है, बुरी हालत हो रही है, गर्मी के मारे तड़फ रहा है, प्यास से व्याकुल है, कुछ नहीं बोल सकता। अगर दयालु किसान ख्याल रख रहा है तो पानी पिला देगा, नहीं तो वैसे ही तड़फता रहेगा और काम करता रहेगा। कहीं कोई उसकी शिकायत नहीं कर सकता, कोई उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। घोड़े को ले लीजिए, हम लोग जब नेपाल जाते हैं तो ये घोड़ा गाड़ी होती है, रास्तांगे बोलते हैं जिसको, किस तरह से चाबुक घोड़े को, थका हुआ भी घोड़ा चाबुक मार मार के उसको ले जाता है। उस समय कोई शिकायत कुछ नहीं कर सकता, आंखों पे पट्टी बांध रखी है, खींच रखा है। आप बताइए, अगर आपको कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? उसमें भी थी सज्जनों, पर वही चक्कर वाली बात। तो ये जो अनेक योनियां हैं इलाके, इनमें बहुत कष्ट है, और उस समय उस कष्ट से छुटकारा पाने का वह आत्मा कुछ भी नहीं, असहाय है। मैंने देखा, बसों में लोग बेचने ले जाते हैं सुअर को, और कई जगह तो उसको, एक जगह हम आ रहे थे, बहुत जोर से चिल्लाहट सुनी सुअर की, देखा तो जिंदे सुअर की छाल उतार रहे थे। आप सोचिए कितना कष्ट उस समय उस जीव को हो रहा होगा, पर वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए 84 योनि बहुत भयावह योनि है। अगर मनुष्य शरीर का मौका हमारे हाथ से चला गया तो कष्टों के, दुखों के सागर में हमको डूबना पड़ेगा। हम उस समय किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि गलती हमारी है। इसलिए कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस योनि में हम निकल सकते हैं, 84 से बच सकते हैं, पर सज्जनों, वो खुजली की बीमारी परेशान कर देती है। क्या है? विषय वासनाओं की खुजली। आंखें कहेगी मैं ये देखना पसंद कर रहा हूं, मुझे ये दिखाओ। कान कहेंगे मैं ये म्यूजिक सुनना चाह रहा हूं। नाक कहेंगे अरे मुझे अच्छी अच्छी स्मेल चाहिए। जिब्या कहेगी मुझे बहुत तरह के स्वाद चाहिए। ये इंद्रियों के जो विषयों की वासना है, ये खुजली पैदा होती है, और हम इस खुजली को करने में लग जाते हैं, दरवाजा हाथ से निकल जाता है। ये मैक्सिमम हम लोगों के साथ ऐसा होता है। इसलिए कहा, नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेई। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी व्यक्ति विषयों में ही लगा हुआ है तो कहते मूर्ख है, अज्ञानी है, अमृत को छोड़कर जहर को पी रहा है। सुधा को छोड़कर, अमृत को छोड़कर विष पान कर रहा है। क्योंकि सज्जनों, एक्चुअली आप मनुष्य शरीर को देखें, कंपेयर करिए आप पशुओं से मनुष्य शरीर को। ये मनुष्य शरीर विषय भोगों की बना ही नहीं है। हमारे जो इंद्रियों की क्षमता है पशुओं के मुकाबले बहुत ही कमजोर है। आप एक एक इंद्रिय को ले लीजिए, देखने की जो क्षमता हम में है उससे कहीं सैकड़ों गुना ज्यादा देखने की क्षमता पशु प्राणियों में है। गिद्ध कितनी दूर तक देख सकता है? हमको टेलीस्कोप का सहारा लेना पड़ता है।
हमारी आंखें पीछे जाके कमजोर हो जाती, चश्मा लगाना पड़ता, पशुओं का चश्मा नहीं लगाना पड़ता। सूंघने की क्षमता, आप देखिए कुत्ता कहां से कहां कल्प्रिट को पकड़ लेता है। और भी कितने जानवर है। सुनने की क्षमता, रडार क्या है, चमगादड़ क्या की टेक्नोलॉजी का तो विकास है। चमगादड़ अंधा होता है पर वह एक तरह की आवाज़ निकालता है, उस आवाज़ से उसको पता लग जाता है, वो आवाज़ जो वापस आती है कि मेरे सामने कोई चीज़ है। उसी की नकल करके रडार की रचना हुई। जो रडार लगाए जाते हैं जहाज़ों को देखने के लिए, पकड़ने के लिए। तो सुनने की क्षमता उसकी कितनी ज़बरदस्त है, कितनी फास्ट है। हमारी लिमिट है कि हम इतने से ज़्यादा नहीं सुन सकते, इससे कम नहीं सुन सकते। पशु उससे भी सुन सकते हैं। जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में जितनी क्षमता है उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा क्षमता पशुओं में है। तो विषय भोग तो हमने 84 में भोग लिए। अब ये मनुष्य शरीर मिला था इस चक्कर से बचने के लिए, पर हम फिर विषय भोग में लग गए। चलो, जब दरवाजा बंद था, खुजली कर रहा था, कोई बात नहीं थी। पर जब दरवाजा खुला, दरवाजा सामने आ रहा, उससे खुजली कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे उसको? बुद्धिमान कहेंगे? नहीं कहेंगे सज्जनों। इसलिए सज्जनों, तब कहा गया कि मनुष्य शरीर मौका है, दरवाजा है इस 84 से बाहर निकलने का। कहा पोपे अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर इस चांस में बाहर नहीं निकले, ये दरवाजा मिस हो गया, तो फिर 84 घूमना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं जी भगवान ने मनुष्य 84 लाख योनि क्यों बनाई? सज्जनों, वहां भी भगवान की मजबूरी थी। अगर आप कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो आप क्या करते हैं? उसको अस्पताल में भेजते हैं, हॉस्पिटल में भेजते हैं। और हॉस्पिटल में क्या होता है? मान लो उसको अनेक रोग लगे हुए हैं, आँख का रोग भी है, कान का रोग भी है, लीवर की बीमारी भी है। तो क्या अलग अलग स्पेशल वार्ड्स होते हैं जिनमें एक एक रोग का अलग अलग इलाज होता है। तो उस रोग का इलाज स्पेशल वार्ड्स में ले जाकर किया जाता है। जब उसके सारे रोग ठीक हो जाते, थोड़े बहुत रोग बचते हैं, हल्का फुल्का रोग रहता है, तो उसको स्पेशल वार्ड से हटा करके जनरल वार्ड में ला दिया जाता है। स्पेशल वार्ड में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्रतिबंध होते हैं कि तुम उसमें वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। जनरल वार्ड में आने के बाद कई छूट दी जाती है, डॉक्टर छूट दे देता है, कहता है भैया परहेज रखना और ये दवाई खाना, और जब तुम पूरे ठीक हो जाओगे तो हम तुमको हॉस्पिटल से बाहर भेज देंगे। क्योंकि जैसे कोरोना पेशेंट अगर बाहर आ जाए तो लोग कहते हैं अरे इसको हॉस्पिटल में भेजो भैया, इसके कारण औरों को कोरोना हो जाएगा। ऐसे ही हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति को नहीं होता, बाहर नहीं भेजते। ये आत्मा थी, पवित्र थी, मन टोटली कनेक्टेड था, कंसंट्रेटेड था। क्या हुआ कि ये आत्मा जब संसार रूपी हॉस्पिटल में आई, यहां रोगी हो गई। अब रोग की अवस्था में अपने धाम में जा नहीं सकती। देखने की बहुत इच्छाएं पैदा हो गई, सुनने की बहुत इच्छाएं पैदा हो गई, तरह के स्वाद लेने की बहुत इच्छाएं पैदा हो गई। इन सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये 84 लाख योनियां बनाई गई है। धन की बहुत चाहना होती है तो भगवान सर्प योनि दे देते हैं, खजाना लेके बैठ जाओ। खाने का बहुत शौक है तो कहते हैं खाने में टेस्ट एक सुअर को आता है, इतना स्वाद कोई भी नहीं लेता। ऋषियों की मनीष है। मैंने एक कथा भी सुनी थी, कोई एक विद्वान थे और उनको जब मृत्यु होने लगी, उनको पता लग गया कि अगला जन्म मेरा सुअर का होना है।
सज्जनों, ज्ञानी और विद्वान में फर्क होता है। ज्ञानी होता है जिसने उस तत्व को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर लिया। विद्वान वो होता है जिसने केवल किताब पढ़ी, और किताब पढ़ के अगर हम विद्वान हैं तो जरूरी नहीं है अगले जन्म में हमारी क्या स्थिति होगी, कोई गारंटी। तो उसको पता लग गया कि अगले जन्म में मेरे और फलाने घर में जन्म होना है मेरा। अपने बेटे से कहा, बोला बेटा सुअर का जन्म तो अच्छा नहीं है, मुझे उसमें मेले में मुंह लगाना पड़ेगा, मैं मेला नहीं खाना चाहता। तो वो क्या करे, बोला तू मुझे उसको पैसा दे देना, तू मुझे मार देना जन्म लेते ही, इतना मेरा काम कर देना। और बोले मैं आपको पहचानूंगा कैसे, बोले मैं तुमको देखते ऐसे सिर हिलाऊंगा तो समझ जाना। ठीक हो गई बात। वो डेली जहां जिस जगह सुअर ने था वहां वो डेली जाने लगा और जा करके ड्यूटी देने लगा कि भाई डेली एक बार चला जाता था कि जिस दिन हो उस दिन मैं पिताजी को उनकी आज्ञा का पालन कर दूं। किसी कारणवश एक दिन नहीं जा पाया, और उसी दिन हो गया। जब एक दो दिन बाद वो गया तो देखा तो बच्चे। अब उसने कहा, पिताजी ने कहा चलो देरी सही, अब भी मैं मार दूं। तो पहचाना, जब सिर हिलाया पहचाना, मारने लगे तो कहते मेरे को मत मारो। क्यों? बोले इतना स्वाद मेरे जीवन में कभी नहीं प्राप्त किया था जो मैंने यहां प्राप्त किया, मुझे तो इस स्वाद का मजा लेने दो, मुझे मारो मत। कहने का मतलब सज्जनों, सबसे ज्यादा टेस्टी खाना वो खाता है। तो इस तरह से हमारे जो विषयों की इंद्रियों के विषय है, देखने के, सुनने के, चखने के, महसूस करने के, फीलिंग्स के, ये सारे विषयों का 84 लाख योनियों में प्रभु इन इच्छाओं को पूरा करता है। हो गए, और उसके बाद मनुष्य शरीर में भेजता है। ये जनरल वार्ड है कि भैया दवाई खाते रहना और परहेज करते रहना। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा कि जो है सो खाओ और तुम ठीक हो जाओगे। कोई डॉक्टर दवाई देगा, कुछ न कुछ परहेज बताएगा। डायबिटीज है तो चीनी का परहेज बताएगा। इवन डायबिटीज में नमक का भी करना चाहिए। ये जो हम समुद्री नमक खाते हैं ये भी डायबिटीज को बढ़ाता है। डायबिटीज पेशेंट को नमक खाना चाहिए। ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करने को कहेगा। कितने रोगों में खट्टे को कंट्रोल करने को कहेगा। आपको कितने रोगों में मिर्च मसाले को कंट्रोल करने को कहेगा। जैसा रोग होता है उसके हिसाब से दवाई भी देता है, परहेज भी बताता है। तो ये जनरल वार्ड है। इस जनरल वार्ड में भगवान ने जब और योनियों में हमारे साथ स्पेशल रोगों का इलाज कर दिया, बाद में मनुष्य शरीर में आने के बाद, ये जनरल वार्ड में आने के बाद कहा भैया अब बाहर निकलने का मौका है। ये दवाई खाना, आध्यात्मिक ज्ञान की, मेटाफिजिकल मेडिटेशन की दवाई, और ये परहेज करना, ये दो काम तुम करोगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तुम मुक्त हो जाओगे। ये कहकर हमको मनुष्य शरीर में भेजा। सज्जनों, कितना इंपॉर्टेंट ये चांस है हमें, क्योंकि हम वहां पर लेकर नहीं जा सकते। तभी तो भजन है ना, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे आऊं, तू पावन है पावन परमेश्वर मेरे, मनी मन सर, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हमने मन की चादर को मैली बना दी है। शरीर रोगी नहीं होता, ये मन रोगी होता है। ये जितने भी मन को लगते हैं, जिसको हम इंप्रेशंस कहते हैं, संस्कार कहते हैं,
क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका इफेक्ट ब्रेन पे जाता है और ब्रेन माइंड पे जाता है। ब्रेन अलग है सज्जनों, माइंड अलग है, बुद्धि अलग है, मन अलग है। और मन के अंदर बुद्धि नहीं है, इसको तो जो आदत डाल दो वही आदत फॉलो करेगा। तो क्या है, मन के अंदर जो संस्कार बन जाते हैं अनेक विषयों के, ये है इन संस्कारों को एक एक करके, इन विषय वासनाओं की चाहत को एक एक करके पूरी करने के लिए 84 लाख योनियां मिली। जब थोड़ा बहुत मन पे मेला रह गया तो ये मनुष्य शरीर मिला कि मन पर और मेला मत चढ़ाना विषय वासनाओं का, और ये भगवान की वो जो गर्भ में जपे हुए नाम रूपी दवाई का सेवन करना, तो ये तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा और कोई उपाय नहीं है इस रोग से बचने का। तो सज्जनों, ये मनुष्य शरीर इसके लिए मिला था। अब अगर इस काम को हम भूल गए, क्योंकि मनुष्य शरीर भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। भोग तो आंखों से देखने का काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, पर इसको हमको लिमिट में करना है। कहते हैं ना, हर चीज की अति खराब होती है। अति भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, कहावत भी है। कोई चीज में भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं विषयों में रत होती है, पर कहा इसमें तुम्हारा राग नहीं होना चाहिए। वैराग्य का मतलब है किसी भी चीज में हमारा ओवर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। विद इन लिमिट्स हम करें मनुष्य शरीर में, यह है परहेज। और मेडिटेशन करें, ध्यान करें, सुमिरन करें, ये दवाई है जिसको हमको सेवन नित्य प्रति करना है। करते करते हम इस रोग से मुक्त हो जाते हैं, और नहीं तो सज्जनों क्या होगा, फिर 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। हम कहते ना, जो न तरे भवसागर ही नर समाज अस पाए, रामायण में बहुत अच्छा कहा है। सोकृत निंदक मूढ़मति आत्म हण गति जाए, सो परंतर दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते इस मनुष्य शरीर को पा करके जो भवसागर से पार नहीं होता है, कहते मूर्ख है वह, अपनी आत्मा का स्वयं ही हनन कर रहा है, दुश्मन है। अपनी आत्मा के हम खुद ही मित्र हैं, खुद ही दुश्मन हैं। अगर हम आत्मा को मुक्ति के रास्ते पे ले जा रहे हैं तो हम उसके मित्र हो गए, उसको फिर अधोगति में ले जा रहे हैं तो हम उसके दुश्मन हो गए। तो कहते हैं आत्म हन गति जाए, और कहते हैं फिर पछताता है व्यक्ति, और क्या कहता है कि मेरे को समय कम मिला, मेरे कर्मों में भाग्य में ऐसा लिखा था, भगवान की मर्जी यही थी। कहते काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मिथ्या का मतलब गलत दोष लगा रहा है, गलती अपनी है औरों पे डाल रहा है। तो सज्जनों, ये मौके को चुकाना नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने के बाद में कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी काम होते हैं ना। आदमी किसी काम को, प्राइमरी का मतलब जरूरी है, और कुछ काम सेकेंडरी होते हैं। आजकल हमने संसारिक कामों को प्राइमरी मान रखा है और अध्यात्म को सेकेंडरी मान रखा है। मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, कहते जी हम भी अध्यात्म चाह रहे हैं, उस गर्भ में जो साधना की थी उसको सीखना चाह रहे हैं। मैं पूछता हूँ आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले जी 60-65 साल की उम्र हो गई। अरे मैंने कहा आप तो बहुत लेट हो गए। बोले क्या करें जी, अब समझ में आ रहा है। तो सज्जनों, वो क्यों हो रहा है ऐसा कि हमने प्राइमरी भौतिक जगत को दिया, माना, अध्यात्म को सेकेंडरी। सोचा 60 वर्ष के बाद में हम साधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, पहले हम बच्चों का लालन पालन करते हैं। सज्जनों, बच्चों का लालन पालन तो होगा ही होगा,
वो तो जब गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, माँ के स्तनों में दूध किसने पैदा किया? बच्चों का लालन पालन करने वाला तो कोई और है, हम तो केवल निमित्त हैं। ये मनुष्य शरीर केवल उसके लिए नहीं मिला था। अध्यात्म को सीखने की सही उम्र 20 वर्ष से पहले है। 13-14 वर्ष की उम्र में अध्यात्म को सीख लेना चाहिए, उस साधना को प्रारंभ कर देना चाहिए। अध्यात्म को प्रायोरिटी, भौतिक जगत के कार्यों को सेकेंडरी मानना चाहिए। वह व्यक्ति ज्ञानी है, बुद्धिमान है। हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी अध्यात्म को मान लेते हैं और उम्र काफी बीतने के बाद अध्यात्म में जाते हैं। तो सज्जनों, इतना सरल नहीं है अध्यात्म। 60 साल तक हमने मन को बाहर संसार में दिया, अब उसके बाद मन को अंतर्मुख करना चाहेंगे तो बहुत मेहनत है, क्योंकि मन की आदत बिगड़ गई है। 60 साल तक मन आपका बाहर रहा, अब इसको आप अंदर करना चाहेंगे तो क्या होगा? और शुरू से जवानी अवस्था से अगर आपने इसको अंदर भी करने की आदत डाल रखी है तो वह आदत परमानेंट आपके लिए सहायक हो गई। इसलिए यौवन अवस्था में ही, एज में ही अध्यात्म को सीखना चाहिए। उसके भौतिक फायदे भी हैं और मानसिक फायदे भी हैं। तो कहा मनुष्य शरीर, ये जो मौका मिला है, ये विषय भोगों में मन कर अध्यात्म को जानने का, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको समझना है। सज्जनों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न है। व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हम जब छोटे होते थे, हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कलाकार बनूंगा, मैं बहुत बड़ा नेता बनूंगा। इस तरह से भौतिक हम अपने टारगेट डिसाइड करते हैं। अध्यात्म कहता है भैया ये टारगेट तुम्हारे भौतिक है, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के अंदर आत्मा हो, या आत्मा इन भौतिक टारगेट्स को लेने के लिए नहीं आई है। तुम्हारा जो टारगेट है मनुष्य जीवन का, इस आत्मा को 84 के बंधन से मुक्त करना, अनंतता को प्राप्त करना। क्योंकि सज्जनों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मनुष्य जीवन में कुछ एक ऐसी डिजायर्स हैं, कॉमन डिजायर्स हैं, जो प्रूव करती है कि हम ये मनुष्य जीवन भौतिक जगत के लिए नहीं मिला है। आप कुछ भी करिए, कितना बड़े बन जाइए, सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज बड़े बड़े धनी लोग हैं जिनके पास खरबों की संपत्ति है, अरबों नहीं खरबों की संपत्ति है, बिलियनियर्स। आज भी उनको लगा हुआ कि मैं और पैसा कमाऊं, जबकि कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अधिक संपत्ति फिर अध्यात्म से विमुख कर देती है। अब उनको इतना संपत्ति कमाने के बाद भी, जिससे कई पीढ़ियों तक पैसा खत्म, फिर भी और कमाने की इच्छा, सेटिस्फेक्शन हुआ। मंत्री पर आदमी जितना ऊपर चला जाए उसको मैं और ऊपर जाऊं रहता है। किसी भी फील्ड में व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता कि यहां पहुंच के अब मैं संतुष्ट हो गया। क्यों? मन क्यों नहीं संतुष्ट होता है? मन इन्फिनिटी को ढूंढ रहा है, अनंतता को चाह रहा है। संसार में कोई भी वस्तु इन्फिनिट नहीं है। आत्मा अनंत थी, अनंत से निकल के आई, दोबारा अनंत बनना चाह रही है। द सोल इज डेस्टाइन्ड टू बी परफेक्ट। तो हमारा जो एक्चुअल है एम ऑफ ह्यूमन लाइफ है, वह अनंतता की प्राप्ति है। और वह अनंतता सज्जनों भौतिक साधनों से भौतिक जगत कभी नहीं दे सकता, वह अध्यात्म जगत में ही मिलेगी।
तो एक्चुअल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या होना चाहिए था? आत्मा को अनंतता की प्राप्ति करवाना, टू अटेन इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी धन के द्वारा, धन में इन्फिनिटी चाहते हैं, भौतिक जगत में इन्फिनिटी चाहते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, जब श्वास निकलते हैं, अंतिम समय आता है, तब पछताते हुए जाते हैं और तब कहते हैं कि अरे मैंने तो गलती कर दी। उस समय गलती क्या काम आएगी सज्जनों? तभी तो कहा, कबीर ने कहा कि जब मैं आया जग में, मैं रोया जग हंसा। मैं संसार में आया तो मैं रोया। बच्चा जब जन्मता तो रोता रहता है, घर के सब लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो कहा जब मैं आया जग में, जग हंसा, मैं रोया। पर कहते जीवन को ऐसा बिता के चलो, ऐसी करनी कर चलो कि जब तुम संसार से जाओ तुम हंसो जग रोए। ये है सज्जनों। कब होगा? जब हम अपनी जिस एम को प्राप्त करना था ह्यूमन लाइफ में, जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे। जिस इन्फिनिटी को प्राप्त करने के लिए आत्मा आई है, जिसको हमने, उसी इन्फिनिटी को ही परमात्मा कहा गया, तब ये आत्मा संतुष्ट होके जाएगी, हंसते हुए जाएगी। आपका ट्रांसफर, और पता लगे ट्रांसफर में ना रहने का ठिकाना होगा, ना खाने का ठिकाना होगा, तो आप रोते हुए ट्रांसफर करेंगे। और वहाँ आपकी व्यवस्था यहाँ से भी अच्छी है, तो आप हंसते हुए जाएंगे, कहेंगे अरे मेरे को तो इससे भी अच्छी सुविधा मिलने जा रही है। सज्जनों, ये शरीर छूटता है, आत्मा का ये ट्रांसफर जो होता है, कहते हैं बदलते हैं, ऐसे आत्मा शरीर को बदलती है। उस ट्रांसफर में हंसते हुए जाएगा जिसने मनुष्य जीवन में एम ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, जो रियल लक्ष्य था, उसको, उस पे काम किया और उसको प्राप्त किया। तो सज्जनों, समय हो गया है। ये पहला बड़ा भाग्य था, मनुष्य शरीर की प्राप्ति। इसमें क्या करना है? दूसरे, तीसरे, चौथे बड़े भाग्य, 4 बड़े भाग्य को अगर हमने अपने जीवन में ले लिया तो ये हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं विश्राम लेते हैं। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।